किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, पार्टी का आधार दिमाग से निकाल दीजिए। आप देखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है विधायक दल के बाद। आपके अगर विधायक योग्य रहेंगे तो आपका मुख्यमंत्री योग्य होगा, उस विधायक ही आपकी योग्य नहीं रहेगा और मुख्यमंत्री योग्य रहेगा, फिर क्या फायदा। इसलिए आप विधायक को चुने, शिक्षित को चुने और आपसे जमीन से जुड़ा है उसको चुने, किसी पार्टी के आधार पर ना। आज वो प्रशांत जी आए हैं, एक अब तक तो जो हमारा वोट देने का स्ट्रक्चर रहा है, बेसी हम जात के आधार पर देते हैं, भात के आधार पर देते हैं, लेकिन वो उसमें चुने हुए लोग तो आ जाते हैं, वो सत्ताधारी लोग आ जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो उन्होंने अपील की है कि आप जिस भी पद वाले को वोट दें, जिस भी पार्टी को वोट दें, जिस भी कैंडिडेट को वोट दें, इस बार आप अपने बच्चों के नाम पर दीजिए, उनके एजुकेशन के नाम पर दीजिए, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के नाम पर दीजिए, यहाँ के हेल्थ के नाम पर दीजिए। इन्होंने वही अपील किया है। तो साफ तौर पे कहा कि हमको वोट दीजिए। कहिए कैसे? बिल्कुल आप यहाँ पे दो पार्टियाँ, मुख्य पार्टियाँ दो हैं, एनडीए और इंडिया। अब दोनों के बारे में बोलो कि वो लूट रहा है, वो लूट रहा है, तो तीसरा ऑप्शन कौन? देखिए, लूट रहा है और वो लूट रहा है, सवाल है कि हकीकत क्या है। उन्होंने हकीकत से आपको रूबरू कराया है। अगर उन्होंने वोट कहा कि जनता के नाम पर देना चाहिए और आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के दीजिए, तो स्वाभाविक से बात जनता का फैसला होगा किसको चयन करना है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम कई पार्टियों के रणनीतिकार रहे हैं, उनको रणनीतिकार के नाम से जाना भी जाता है, खुद अब चल करके आए, तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को समर्थन दिए या उनको जितवाए, तो प्रशांत किशोर का अहम भूमिका रही। आज बोलते हैं कि सभी पार्टियां लूटने की काम की है, आपसे वोट ले लिया, आपको ठगने का काम, तो उसमें भी तो अहम भूमिका रही प्रशांत किशोर। देखिए, आपने कहा कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, राइट? उनकी एक ऑक्यूपेशन है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। सपोज कर ली कि मेरा ऑक्यूपेशन है टीचर्स का और हमारे लिए तमाम ऑडियंस हमारे स्टूडेंट है, तो हमारे पास सदन में जो भी आएंगे स्वाभाविक सी बातें पढ़ाएंगे, लेकिन जब सदन हमें चेंज करना होगा तो उन्होंने बदला है। एक समय था कि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, जब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उन्होंने वर्क किया है और जनता के बीच में उनको ला कर दिया है भरोसे के तौर पर, एक खास करके साथ निश्चय के प्रोग्राम के तौर पर, जब उनको यह आभास हुआ कि हमने तो सपोर्ट किया है लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी पॉलिसीज आ रही है ग्राउंड लेवल पर पहुंच कहाँ रहा है, मॉनिटरिंग एवल्यूशन की सिस्टम आपकी नहीं है, इसलिए उनको खुद कहना पड़ा। और यही चीज़ तमाम आम जनता को हम कहना चाहते हैं कि आप किसी के भरोसे नहीं रहिए। लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी, ये नेता आएंगे, वो नेता आएंगे, खुद नेता बनने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू वांट टू चेंज योर सोसाइटी एट फर्स्ट यू हैव टू चेंज फ्रॉम योरसेल्फ। वही चीज़ हम कर रहे हैं। बहुत नेता है, बड़े बड़े बाप के नेता आ रहे हैं, मसल्स पावर आ रहे हैं, मनी पावर आ रहे हैं, एक वजूद चला रहा है पॉलिटिकल ट्रेंड की, उन्हीं के बच्चे आएंगे। जब तक आम घर के ग्राउंड लेवल के शिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति नहीं आएंगे, व्यवस्था नहीं बदली जाती। वही तो प्रशांत कर रहे हैं आज। प्रशांत तो यही कर रहे हैं अपील कि भाई जिसको भी दो ना, हम कहाँ कह रहे तुम इसको दो, हमसे अगर बेहतर कैंडिडेट कहीं भी आता आप उसको दीजिए, यही अच्छी बात है। किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, पार्टी का आधार दिमाग से निकाल दीजिए। आप देखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है विधायक दल के बाद। आपके अगर विधायक योग्य रहेंगे तो आपका मुख्यमंत्री योग्य होगा, उस विधायक ही आपकी योग्य नहीं रहेगा और मुख्यमंत्री योग्य रहेगा, फिर क्या फायदा। इसलिए आप विधायक को चुने, शिक्षित को चुने और आपसे जमीन से जुड़ा है उसको चुने, किसी पार्टी के आधार पर ना चुने। चलिए, धन्यवाद। तो काफ़ी कुछ बात हुई और प्रशांत किशोर में बिहार बदलाव सभा को संबोधित किए। कैसे देखते हैं आप इस वीडियो को? देखिए और प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।